को सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है शुभमन गिल से कप्तानी ले लो इंडिया की। मैंने आपको बता दिया है, वरना वो जितने अच्छे बैट्समैन है वो भी वो नहीं रह जाएंगे। मैंने बता दिया उस बंदे को कप्तानी मत दो, दिमाग ही नहीं है शुभमन गिल के पास अपना। अरे शुभमन गिल मेरे भाई क्या कप्तानी है तुम्हारी टीम में, 200 से ज्यादा तुम्हारी टीम नहीं बनाती पूरी। और साई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, साई खेलेगा, साई टेस्ट भी खेलेगा, साई T20 में भी ओपन करेगा, साई मैच जिताएगा। साई 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 करता रहता है शुभमन। कौन सी कप्तानी कर रहा है भाई मेरे तू? ना तेरा दिमाग चलता, कुछ नहीं चलता तेरा। इंडिया में तेरे को गौतम गंभीर अपने इशारों पे ना चाहता है और यहाँ पे आशीष नेहरा। शुभमन गिल आप अपना दिमाग चलाए ना। शुभमन गिल बहुत अच्छे लड़के हैं, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर है शायद पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन एज एन कैप्टन अगर आपने बनना है, या तो आप छोड़ दो, जैसे आपके आइडल सचिन तेंदुलकर ने छोड़ दी थी ना, उन्होंने कहा था कि मेरे से नहीं हो रही, उन्होंने छोड़ दी। तो शुभमन गिल आप भी इस बात को समझो कि आपकी बैटिंग अफेक्ट होगी, आप छोड़ दो कप्तानी, वो भी आपने नहीं करना। तो आप इशारों पे मत नाचो आशीष नेहरा और गौतम गंभीर के, दोनों जो बोलते हैं तुम वही करते रहते हो। कोई तुम्हारा लगता ही नहीं कभी ऐसा ग्राउंड पे कि शुभमन गिल बंदे का कोई अपना स्टांस है, कोई शुभमन गिल का अपना ओपिनियन है, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। इंडिया की टीम में भी नहीं लगता, कोई भी 11 खेलती रहती है। मैं ये मान नहीं सकता कि शुभमन गिल की ये टेस्ट मैचों में सोच हो सकती है कि नीतीश कुमार रेड्डी खेलेगा या फिर आपका वॉशिंगटन सुंदर 4 पे खेलेगा। अरे भाई उन्हीं बंदों को तो इंडिया की टेस्ट टीम में खिला रहे हैं, वही बंदे तेरे गुजरात में खेल रहे हैं। अरे भाई यार, गुजरात में कोई आंसरेबिलिटी है? कोई पूछ रहे सवाल कि सारी इंडिया के टेस्ट बैटर जो कि टेस्ट टीम में भी नहीं होने चाहिए, वो तो गिल ने इनको लाया हुआ है, वो सारे ही बंदे गुजरात की बैटिंग लाइनअप में। वॉशी और साई दोनों इसके मुसेरे भाई। आप देख लो जी, आप कहते हो इंडिया यूनाइटेड नहीं है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का आप कॉम्बिनेशन देख लो। ये शुभमन गिल ने अपनी दोनों पर्चियां, वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन, दोनों साउथ के हमारे भाई, उन दोनों को इंडिया की टेस्ट टीम में भी खिला रहा है और यहां पे भी खिला रहा है गुजरात टाइटंस में। वो तो इंडिया की ओडीआई टीम में अभी विराट और रोहित है, तो ये जिल्लत नहीं कर पा रहा उनको लाने की, वरना यहां पे भी इसका पूरा वो है लाने का। सबसे ज्यादा वाहियात कप्तानी शुभमन गिल की, ना अपना दिमाग चलता है। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बहुत मेरे को बुरा लग रहा है ऐसा कहते हो, क्योंकि बहुत यंग लड़का है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर बहुत दिल से बताऊं आपको ये बात कि भाई मेरे को शुभमन गिल जेन्युइनली बहुत सही लगता है। वो मैंने आपको पहले बोला कि उनकी सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़का है इंडिया टीम में, वो है सबसे ज्यादा वर्क एथिक्स ही मिस्टर शुभमन गिल क्या है। लेकिन एज अ कैप्टन शुभमन गिल आप मेरे को डम लगे, सच बताऊं मैं, बहुत ही ज्यादा डम लगते हो आप फील्डिंग करते हो जब आप कप्तानी कर रहे होते हो। मेरे को पता है कि मेरे को एक इंडिया के एक यंगस्टर जो कि इतना बड़ा प्लेयर आने वाले टाइम में बन सकता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरे को लग रहा है मैं वो बस वही बात बोल रहा हूं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्लीज, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, प्लीज शुभमन गिल को ड्रॉप ना करें। वो ड्रॉप होने की उनकी नौबत आ जाएगी अगर आपने उनसे कप्तानी ना ली तो। आप देखिए श्रेया, आप कम से कम समझे तो बात को, अड़ ना जाए ना अपनी बात पे गौतम गंभीर तू कि मैं गिल को ही बनाऊंगा कप्तान। क्योंकि गिल को क्यों बनाएगा गौतम गंभीर कप्तान? क्योंकि गिल सुनेगा और श्रेयस अय्यर सुनेगा नहीं। तो गौतम को ऐसा ही बंदा चाहिए ना जो इसकी सुने, और शुभमन गिल तो सुनेगा ही सुनेगा, जैसे उनका दिमाग वैसे ही नहीं चलता ग्राउंड पे एज अ कैप्टन। इसी वजह से शुभमन गिल को कप्तानी देंगे। लेकिन शुभमन गिल उनको समझना चाहिए, उनके पापा उनके गुरु रही है, उनको समझाना चाहिए कि गिल बेटा नहीं हो पाएगी अभी कप्तानी, तुमसे करनी है तो फिर अपना स्टैंड लो। अपना स्टैंड लोगे तो गौतम गंभीर तेरे को जीने नहीं देगा। तो इससे बेटर है कि फॉर द टाइमिंग आप बोले कि मैं कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी बैटिंग में ध्यान देना चाहता हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया था। बहुत कूदा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन अगर गिल तुमने कर दिया ना तो यही तुम्हारा सेकंड फेज इन लाइफ शुरू करेगा, जो तुम्हारा विराट बनने का रास्ता है उसमें सेकंड फेज। क्योंकि एज ऑफ नाउ तो शुभमन गिल को दुनिया प्रिंस बुलाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं शुभमन गिल 26 साल के हो गए हैं। आप सोचे 26 साल पे विराट कोहली ऑलरेडी इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिता चुके थे। मैं भी T20 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओवरऑल कह रहा हूं विराट कोहली और शुभमन गिल का कंपैरिजन। अगर किसी को भी लगता है कि शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल का एक ब्रांड है, क्योंकि शुभमन गिल एक सेलेबल फेस है, इसलिए आपने शुभमन गिल को एक ब्रांडिंग के जरिए इतना ज्यादा आगे पुश कर दिया और उस लड़के पे बेचारे पे इतना ज्यादा उसका प्रेशर आ गया, बस क्योंकि वो लोग ज्यादा उनको पोस्टर्स पे देखना पसंद करते हैं। तो कप्तान भी वही है, ओपन भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, और पीछे चला गंभीर रहा है ऑन फील्ड। यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं हो सकता नेक्स्ट बिग थिंग? अगर शुभमन गिल होते नेक्स्ट बिग थिंग, विराट कोहली की तरह उन्होंने बनना होता, तो 26 पे विराट कहां थे और आप देखिए 26 पे शुभमन गिल कहां है। एक फॉर्मेट में टीम में जगह नहीं है, एक में पहले, अब एक में टेस्ट में अभी 3-4 महीने कप्तान बनने से पहले ड्रॉप हुए थे। ओडीआई की टीम में फिर आपको पता ही है पीछे से बहुत प्लेयर आ ही रहे हैं, और कप्तानी पे उनके ऑलरेडी सवाल उठने शुरू हो गए टेस्ट क्रिकेट। तो जी सब एक बार सोच ले शुभमन गिल कि आपने ग्रेट बनना है सचिन जैसा या नहीं बनना, क्योंकि आपको ये जो आप कप्तानी के पीछे अगर लग गए तो आपको खत्म कर देगी एज ए प्लेयर कप्तानी। ऋषभ पंत को भी कप्तानी के लालच ने बर्बाद किया, आप भी हो जाओगे। यशस्वी जायसवाल भी बीच में कटा कटा घूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को भी कप्तानी चाहिए थी। ये सब जो आप कप्तानी के पीछे भागते हो ना, ये आपको ले डूबेगी सारी चीजें, मैं आपको ये बता दूं। बस एक श्रेयस अय्यर है, सिर्फ एक श्रेयस अय्यर इनमें से एक्सेप्शन, जो कप्तानी के पीछे भागा और उसने रिजल्ट्स दिखाए। बाकी सब देखिए, जो कप्तानी की नदी में गिरा है सब बंदे बर्बाद हुए हैं, सारे बंदे जिसने कप्तानी का लालच किया, पूरी जिंदगी आपको वो चीज खाती रहती है। तो आप कप्तानी के चक्कर में पागल ना हो जाए। ऋषभ पंत को भी कप्तानी का भूत चढ़ा था, कह रहा था कि मैं संभालूंगा दिल्ली कैपिटल्स में, इसने रिकी पॉन्टिंग को बोला था कि मैं संभालूंगा मिडिल ऑर्डर में जाके, क्योंकि मैं कप्तान हूं। आज देख लो, अब ना मारने की लायक बचा है ना रोकने लायक बचा है। तो शुभमन गिल आप बहुत टैलेंटेड, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, मेरे को पता है कि ये वर्स्ट की सिनेरियो है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप अभी विराट कोहली बने नहीं हो और ना आप उधर हो। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो शायद कहीं ना कहीं एज ए यंगस्टर यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं बनाते पोस्टर बॉय? क्यों? क्योंकि दिखते नहीं है शुभमन गिल जितने अच्छे, इसलिए। सच बात तो ये है, सच जानना है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोटो ही नहीं आती, एप्स की फोटो ही नहीं डालते अपने, और हम्बल बिगनिंग से आते हैं, इसलिए आप शुभमन गिल को बनाया हुआ है।
कप्तान और पोस्टर बॉय इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि सारा तेंदुलकर से चक्कर की बातें चलती हैं, बातें होती रहती है उनकी, तो शुभमन गिल और स्टाइलिश है। क्रिकेट के बेसिस पे करो, मैंने बता दिया बहुत जल्दी शुभमन गिल को प्रिंस बना दिया गया है। अभी वो 26 साल के हो गए हैं ऑलरेडी, और वो विराट कोहली एज कंपेयर टू विराट कोहली 26 के आसपास भी नहीं है। तो शुभमन गिल मेरे भाई अपनी कप्तानी से थोड़ा देख लो कि अब कप्तानी करनी है, प्लेयर बड़ा बनना है। और मैं बता दूं शुभमन गिल मेरे भाई, तुम्हारी कप्तानी तुम्हारी बैटिंग में लीड होगी, मैंने बता दिया एक बार। क्यों टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल तुमने 4 नंबर लिया? क्योंकि आपने रस्तों पे चलना है ना, कि पहले सचिन ने खेला, फिर विराट ने खेला, और अब मैं नेक्स्ट हूं तो मैं ही खेलूंगा। मैं बता दूं जायसवाल के साथ जो आप कर रहे हो ना पार्शियलिटी, वो मत करो। उस लड़के ने बहुत बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा यशस्वी जायसवाल, आप देख लेना, कहीं शुभमन गिल से ज्यादा बड़ा प्लेयर ही ना बन जाए। ये वैसे ही होने वाला है जैसे आपने देखा ना रोहित शर्मा और विराट कोहली का चलता रहा था। तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आने वाले टाइम के विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये आप लोग देख लेना मेरी बात, आपको ऑलरेडी ना पता हो। और जो बंदा उस टाइम पे ज्यादा सेलेबल फेस था उसको बेचा गया, और जो अब ज्यादा सेलेबल फेस है उसको बेचा जा रहा है। हालांकि विराट कोहली क्रिकेट में तो आगे ही थे रोहित शर्मा से, तो मैं इधर का बता रहा हूं आज की जनरेशन का। जायसवाल को रूल आउट ना करें नेक्स्ट बिग थिंग बनने से, वो भी बन सकते हैं अगले विराट या अगले सचिन। सिर्फ शुभमन गिल पैदा नहीं हुए थे ये लेके कि मैं ही बनूंगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस अभी है नहीं, अभी उनकी ऑफ फील्ड चीजें, उनकी एप्स की फोटो हैं, उनकी बॉलीवुड में चक्कर हैं लड़कियों से, उनके एड मिले हुए हैं, उनकी पीआर है, और वो गाड़ियों में घूमते हैं, कपड़े वपड़े पहन के बहुत स्टाइलिश रहते हैं। अच्छी बात है वो सब करें, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं उसमें शुभमन गिल की कोई गलती नहीं है। गलती सारी इसमें बीसीसीआई और मिस्टर गौतम गंभीर की है। गौतम गंभीर यही मुद्दा लेके आया हुआ है सिर्फ कि मैं कैसे निकालूं रोहित और विराट। मैं मानता हूं हाँ T20 में निकलने की उनको जरूरत थी, टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित को निकलने की जरूरत थी, विराट को नहीं। चलो ठीक है वो भी हो गया। ओडीआई में तुमने रोहित को कप्तानी किस बेसिस पे शुभमन गिल को बनाया? किस बेसिस पे बनाया शुभमन गिल को? क्या किया उसने ओडीआई में ऐसा? मतलब यार कमाल कर दी, कमाल करी हुई है यार, कमाल करी हुई है।